सभी को सादर नमस्ते एवं प्रणाम। ये पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई ना, जो मेरा दिमाग जो है ना बिल्कुल खुल चुका है। और मेरा दिमाग पूरी तरह खुल चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सर्वगुणी संपन्न हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हमारे हिंदू धर्म में कुरीतियाँ हैं, पाखंडी है, दंत कथा है, इस पर प्रहार किया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म हमारा कोई धर्म नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है, यानी कि जीवन जीने की शैली। धर्म उसे कहते हैं जो इंसानों द्वारा बनाई जाती है। जैसे कि बाद में बहुत सारे धर्म बने, जो महान व्यक्ति आए और महान, जैसे कि बौद्ध धर्म है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे धर्म है जो महान व्यक्ति आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर किसी धर्म की बुराई कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी अपनी वे ऑफ लाइफ बताया है, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। तो इसमें ये बताया गया है कि हिंदू सनातन कोई धर्म नहीं है, वे ऑफ लाइफ है, और हिंदू धर्म के कोई रचयिता नहीं है। ये युगों से आदि अनंत काल से चली आ रही है। और इसमें जाति व्यवस्था के ऊपर प्रहार किया गया है। पहले की जो है ना, जाति व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। जाति व्यवस्था कालांतर में धीरे धीरे जाके कलयुग में आके जाति व्यवस्था शुरू हो गई। जो पहले के ज़माने में जो है ना, वर्ण व्यवस्था थी। अगर कोई पिता डॉक्टर है, इंजीनियर है, उस ज़माने में तो वैद्य हुआ करते थे, तो उनका अगर लड़का आगे उनके पढ़ाई लिखाई में वो सही नहीं है और फिर वो मेहनत मजदूरी करने लगा, तो फिर वो बेटा जो है ना ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। वो कर्म के आधार पर उसको वो मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटा है बड़ा है। योग्यता के आधार पर कर्म की व्यवस्था थी, लेकिन हर मनुष्यों की रिस्पेक्ट उस समय हुआ करती थी। लेकिन आगे चल के कुछ लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने बोला, अरे हम ब्राह्मण हैं, हम ही श्रेष्ठ है, अब मेरा जो बेटा है वो चाहे वो रिक्शा क्यों ना चलाए, वो भी ब्राह्मण है। ऐसा नहीं होता उस ज़माने में। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, अपनी एक गैंग बना लिया। गैंग बनाने के बाद फिर वो जो छोटे लोग होते थे, छोटे लोग तो नहीं होते थे, जो छोटा काम करते थे, उनके ऊपर जो है ना वो घृणा करने लगे। फिर अम्बेडकर जी आए, उन्होंने इसका विरोध किया। फिर भारत सरकार ने 1947 में तो फिर एक कानून ही बना दिया, एक ऑफिशियली, कि ये 4 वर्ण हैं, 4 जाति है, SC ST OBC और जनरल। ये चीज़ थी। तो पहले के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। अब के ज़माने में ऐसा है, अगर कोई जनरल है उसका बेटा भी जनरल होगा, कोई SC है उसका बेटा भी SC होगा। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में अगर कोई बेटा डॉक्टर है, बाप किसान है, तो ऐसा व्यवस्था थी। और मैं डिटेलिंग में एक वीडियो बनाऊंगा। और इसमें 4 वेदों का सार है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। चारों वेदों के बारे में बताया गया है। रामायण महाभारत के बारे में बताया गया है कि रामायण कितना श्रेष्ठ इतिहास था हमारा, और महाभारत के में बताया गया है। और जो हमारे कुछ पुस्तकों में जो पाखंड फैलाया गया है हिंदू धर्म के बारे में, और दूसरे लोग जो मज़े लेते हैं, देखो तुम्हारा धर्म में ये है, वह इस पर भी प्रहार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जो है ना कितने महान थे, भगवान राम जी कितने महान थे, ये भी बताया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है, जो हम लोग जैसे कि भाग्य के ऊपर कोसते हैं, मेरे किस्मत में लिखा था, मेरे भाग्य में नहीं था, मेरे भाग्य में है तो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने सृष्टि की रचना कर दी, मनुष्य की रचना कर दी, तुम्हारे अंदर इतना विवेक दे दिया। ये विवेक के अकॉर्डिंग तुम अपना काम करोगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भाग्य में लिखा है तो लिखा है, ऐसा नहीं है। अगर तुम ऐसा होता है तो तुम किसी की बलात्कार भी कर सकते थे किसी के साथ। ऐसा मैं हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और किसी का तुम मर्डर भी कर सकते थे और बोलते थे कि नहीं मेरे भाग्य में लिखा था तो मैंने ये कर दिया, मर्डर भी कर दिया, ये सब कर दिया है। नहीं, भगवान ने कराया, भगवान कुछ नहीं कराता। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। भगवान कुछ नहीं कराता, हम स्वयं करते हैं। हम जो बुरा काम करेंगे उसका फल भी हमें मिलेगा, हम अच्छा काम करेंगे तो भी उसका फल हमें मिलेगा। अगर किस्मत में सब कुछ होता और भगवान ही सब कुछ कराता है, कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये एक मिथ्या स्टोरी है, मिथ्या कहानी है। भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये मिथ्या कहानी है। ये तो मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, डिटेलिंग वीडियो लाऊंगा। तो इसलिए अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो इसका भी हर्जाना हम भुगतेंगे, अच्छा काम करेंगे उसका भी हर्जाना हम भुगतेंगे। और इसका मतलब ये नहीं भगवान को दोष देंगे कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा कुछ नहीं है।
भगवान कुछ नहीं करा था, भगवान ने सबका ठेका नहीं ले रखा। भगवान ने सृष्टि की रचना कर दी, तुम्हें बुद्धि दे दी है। अब तुम बुद्धि को कैसे इस्तेमाल करो, अच्छाई में करो या बुराई में करो। अच्छाई में करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुराई में करोगे तो तुम बुरा मिलेगा, पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी, जेल में ठूस जाओगे। तो किस्मत विस्मत कुछ नहीं होता। ये में अगर कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है ना, को इंसिडेंट होते हैं। जैसे कि अगर क्रिकेट मैच हो रहा है, मैच में अगर कोई छक्का मार दे और फिर वो कैच कर लिया जाए तो आउट हो जाता है बाउंड्री के पास। अगर वही कैच थोड़ा सा, मतलब चिंता और चिता में बिंदु मात्र का फर्क होता है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए, वो छूट जाए तो वो छक्का भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लिखा हुआ है, वो चिंता और चिता का इशू होता है, उसको कहते हैं कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट होता है, ये नहीं कि भाग्य में लिखा है भगवान सब कुछ करा रहा है तो इसका मतलब मैं ट्रेन के आगे कूद जाऊंगा, मैं किसी का मर्डर कर दूंगा, पुलिस आएगी पकड़ने के लिए तो मैं पुलिस वाले को बोलूँगा ही इसकी किस्मत में मौत लिखी थी। ये तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। महर्षि दयानंद जी, इनकी जीवन के बारे में भी बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा आने वाले समय में। धीरे धीरे करके मैं डिटेलिंग वीडियो लाऊँगा, तो मैं वीडियो लंबी ना हो, इसलिए जय श्री राम, वंदे मातरम।